हेलो मित्रों, मेरा नाम रजत कुमार पांडे है। आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स वर्णमाला शुरू करेंगे, जो कि सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य उपयोगी कंपटीशन के लिए उपयोगी साबित होगा। तो हम सबसे पहले वर्णमाला के अंतर्गत भाषा को लेंगे। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। सबसे पहले हम समझेंगे भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। वर्णमाला जैसा कि हमारा आज के टॉपिक्स है, तो वर्णमाला को भी बखूबी समझा जाए कि वर्णमाला होता है क्या। तो वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है तथा इसकी लिखित रूप वर्ण कहलाता है। छोटी इकाई भाषा की तो दोनों है, वर्ण और ध्वनि दोनों, लेकिन ध्वनि को जब हम लिखित रूप देते हैं तो वो वर्ण में परिणित हो जाता है। लिपि, जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से हम ध्वनि को लिखित रूप देते हैं उसे लिपि कहते हैं। मतलब जिस चिन्ह के माध्यम से हम ध्वनि को वर्ण के रूप में लिख देते हैं। जैसे हमारी हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वरों की संख्या 11 है तथा व्यंजनों की संख्या 33 होती है। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ध्यान दें कि मुख्यतः कौन कौन से वे 11 स्वर हैं। वो 11 स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये मूलतः 11 स्वर वर्णमाला में होते हैं। इन्हें छोड़ के जो दो अन्य परंपरागत रूप में जो शामिल हैं वो अनुस्वार व विसर्ग हैं। अनुस्वार अंग और विसर्ग अ। इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है वह अयोगवाह कहलाता है। अयोगवाह क्यों? क्योंकि यह न पूर्णतः स्वर की भांति उच्चरित होते हैं, न ही पूर्णतः व्यंजन की भांति। इनका योग क्या होता है? अयोग होता है। मतलब न इनको स्वर में ही पूर्णतः रखा जा सकता है, न पूर्णतः इनको व्यंजन के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसलिए अयोगवाह कहते हैं। चूँकि ये सार्थक अर्थ इनका निकलता है, इसलिए जो क्या करते हैं, इनको अयोगवाह कहा जाता है। व्यंजन, अभी हम बताएं कि व्यंजन मूलतः 33 होते हैं। क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, ज, ई। उसी प्रकार ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आप सभी निम्नोक्त देख रहे हैं। अंतस्त्र व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल, व आते हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत श, स, ह और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छ, त्र, ज्ञ, स आदि। महत्वपूर्ण उपयोगी परीक्षाओं में यह टॉपिक पूछता है अक्सर कि संयुक्त व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है। छ क और मूर्धन्य स से मिलकर बना है। त्र त और र से मिलकर बना है। ज्ञ ज और ञ से मिलकर बना है। श्र उसी प्रकार बड़ा जो स होता है, तालव्य जो स होता है, वह और र से मिलके बना होता है। अब हम आएंगे स्वर। स्वर को समझेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। मतलब बिना किसी अन्य की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ही स्वर कहलाते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ही व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हम क कहें, जब क को
क और अ जब वर्ण विच्छेद करेंगे क का, तो क क्या करेगा, हलंत के रूप में आएगा, यानी मूलतः व्यंजन हो गया। जबकि उसमें जो छिप्त है, छिपा हुआ है, वो स्वर क्या है, छिपा है। आगे हम बढ़ेंगे। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 1 मात्रा काल का समय लगता है। दीर्घ स्वर के अंतर्गत 2 मात्रा काल का समय लगता है, जबकि प्लुत स्वर के अंतर्गत 2 से अधिक मात्रा काल का समय लगता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को बांटा गया निम्नोक्त 3 भागों में। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जैसे कि ई, ए। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे कि अ। उसी प्रकार पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, जैसे कि आ, उ, औ। मुख द्वार अर्थात मुख विवर के खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। विवृत को इंग्लिश में कहते हैं ओपन, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे कि आ। अर्धविवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, उदाहरण स्वरूप अ, ऐ, औ। अर्धसंवृत जिसे इंग्लिश में हाफ क्लोज कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे कि ए, ओ। संवृत क्लोज जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे कि ई, उ। वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, कंपटीशन लेवल की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही उपयोगी है आप सभी के लिए। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि यह वर्ण किस उच्चारण स्थान को, क्या उच्चारण स्थान है निम्न वर्णों का, अक्सर पूछ देता है। जैसे कि वर्ण है अ, आ, अह, क वर्ग ह, यह उसका उच्चारण स्थान कंठ। ई, च वर्ग य, स, इसका उच्चारण स्थान तालु है। री, ट वर्ग र, स, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ली, त वर्ग ल, स, इसका उच्चारण स्थान दंत है। ओ, उ, प वर्ग इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ। ओ, औ, इसका उच्चारण स्थान कंठधन ओष्ठ, जबकि ए, ऐ का उच्चारण स्थान कंठधन तालु। उसी प्रकार व का जो उच्चारण स्थान है दंतधन ओष्ठ, और जो अंग, अण, नम, अंग, मतलब जो वर्ग के जो 5वें वर्ण हैं उनका जो उच्चारण है नासिका, यानी नासिक के भी कहते हैं इसको, के मुंह एवं नाक से निकलने के आधार, अर्थात मौखिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुंह से निकलती है, जैसे कि अ, आ, ई। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे कि इन पर देख रहे हैं चंद्र बिंदु लगा है अनुनासिक। व्यंजनों का वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन। 5 वर्ग होते हैं व्यंजन के अंदर, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और वर्ग में, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, ये पहले हम बता चुके हैं आपसे। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व। उष्म संघर्षी स, स, ह। इस क्रमागत समझ लीजिएगा, इन तीनों स का जो उच्चार स्थान क्या है, ये तालव्य स है, मूर्धन्य से यह दंत स। उत्क्षिप्त जो होता है अड़, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अर्ध स्वर पूछता है कंपटीशन में किसे कहते हैं, अर्ध स्वर य और व को। अर्ध स्वर किसे कहते हैं, य और व को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अर्ध स्वर किसे कहते हैं, य और व को। लुंठित र और पार्श्विक ल होता है। घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ है स्वतंत्र, मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन। इनके आधार पर 2 भागों में बांटा गया व्यंजन को, अघोष और सघोष। पहला अघोष, पहला क्या है हमारा अघोष, पहला क्या है अघोष, और दूसरा क्या है सघोष, दूसरा क्या है सघोष। अघोष से तात्पर्य है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो।
प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन इसके अंतर्गत आता है। जबकि सघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आता है। प्राणत्व के आधार पर प्राण का अर्थ हवा से है, इसी आधार पर दो भागों में व्यंजन को बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख से कम हवा निकले वो क्या होता है, अल्प प्राण। जैसे कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। जो तालव्य स है, मूर्धन्य स और दंत स, यह महाप्राण अघोष के अंतर्गत है। जबकि ह जो होता है वह भी महाप्राण है, लेकिन वो क्या है, सघोष के अंतर्गत आता है। य र ल व जो भी अंतस्थ वर्ण है ये सघोष और अल्पप्राण के अंतर्गत है। एक महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं किस प्रकार हम अघोष सघोष को याद करेंगे और अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजनों को याद करेंगे। अघोष को आप बस दिमाग में बैठाएं कि 12 क्या है, अघोष तात्पर्य क्या है, 12 अंकों में 12। सघोष अंकों की दृष्टि से मान लीजिए 345। अघोष क्या है, 12 और सघोष 345। जबकि अल्पप्राण क्या है, 135 और महाप्राण 24। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।